क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड अदर हैज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, तो लेट अस कंपोज, मतलब इस चीज़ को लिखते हैं कि एक टीम ए है और दूसरा टीम बी है। फर्स्ट टीम में क्या है, 6 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल हैं, मतलब 6 मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 बॉयज़ हैं। ठीक है, और कितने गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। तो लेट अस डिनोट्स देम बाय G1 G2 J3 G4। ठीक है, टीम बी में क्या है, अदर हैज 5 बॉयज, 5 बॉयज है, B1 B1 डैश B2 डैश B3 डैश B4 डैश B5 डैश, सो दैट कि इन दोनों में डिफरेंस बना रहे। और 3 गर्ल्स है, मतलब G1 डैश G2 डैश G3 डैश, हाँ 3 गर्ल्स है तो 3 गर्ल्स हो गए। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड। सिंगल मैचेस मतलब एक के साथ एक, ठीक है, सिंगल मैच कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम्स व्हेन अ बॉय प्ले अगेंस्ट अ बॉय, कि जो बॉय है वो बॉय के साथ खेलेगा और जो गर्ल है वो गर्ल के साथ खेलेगा। ठीक है, मतलब खेलेगी। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में ये हो सकता है। Between the two teams when a boy play against a boy and a girl play against a girl। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं अ नंबर ऑफ वेज इन विच अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय। नंबर ऑफ वेज इन विच अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय, अगेंस्ट अ बॉय, कितना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आप देखो, खुद सोचो। ठीक है, अब ये B1 से, ये B1 का मैच B1 डैश B2 डैश B3 डैश B4 डैश B5 डैश किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मैच इससे भी हो सकता है, 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 एंड इसका मैच इससे भी हो सकता है। मतलब B1 का मैच इन पांचों में से किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, सेम B2 का भी मैच इन 5 के साथ हो सकता है। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो 5 चॉइसेस है तो 5। क्यों, क्योंकि अभी देखो जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, जॉब कब कंप्लीट होगा, जब सारे बॉयज का मैच सारे बॉयज के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सारे मैचेस अरेंज करने ना, हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम। इसी तरह से प्रोडक्ट टोटल 6 है तो 6 बार प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि सबके पास चॉइसेस कितने होंगे, 5, इसलिए। ठीक है, 5 5 5 5 5 एंड 5, तो इट विल बी रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी सिंगल मैच, मतलब एक ही मैच होना है। ठीक है, कि बॉयज मतलब टीम ए और टीम बी में एक ही मैच होना है, मतलब कहने का मतलब है
कि एक ही मैच होगा। मतलब कैसे फील कराऊँ आपको, ऐसा समझो कि टीम ए वर्सेस टीम बी है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक इस टीम से आएगा और एक इस टीम से आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो इस टीम में कितने ऑप्शंस हैं, तो इसको काट दो, ये तो अलग चीज हमने निकाल दिया। तो इस टीम के पास 6 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। एक मैच होने के लिए क्या होना चाहिए, एक मेंबर टीम ए का होना चाहिए और एक मेंबर टीम बी का होना चाहिए, ठीक है, तब तो एक मैच होगा ना। अब जो है बॉयज जो है वो सिर्फ बॉयज के साथ खेल सकते हैं, ये यहाँ पे रूल बताया, और गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो अब मैच होने के लिए देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम्स व्हेन अ बॉय, एक बॉय एक दूसरे बॉय के साथ खेलेगा और सिंगल मैच होगा, ठीक है। तो इन दैट केस टीम ए के पास कितने चॉइस है, इन 6 में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। मान लेते हैं कि B2 आ गया, ठीक है, अगर B2 आ गया तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई, जॉब कंप्लीट नहीं हो, अभी यहाँ से भी आना है, तो इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कितने चॉइसेस है, 5, मान लो वो B3 डैश आ गया, तो कितने हो जाएंगे, 30 मैचेस यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है, सिंगल मैच के लिए। अब देखो इस चीज को आप फील करो कि मैच तो एक ही होना है, ठीक है, बस हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि किसके किसके बीच में मैच हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि B1 B डैश आ सकता है, यहाँ पे तो क्या होते हैं इसमें, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में सारे के साथ सारा का मैच होगा। जैसे आपने वर्ल्ड कप वगैरह में देखा होगा राउंड रॉबिन मेथड, कि सब सबके साथ खेलता है, उस वे का ये नंबर ऑफ वेज निकल कर आ रहा था, ठीक है। बट इन दिस केस हमें सिर्फ एक ही मैच, सिंगल मैच की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल मैच की, एक मैच की बात हो रही है। तो उसमें कितनी तरह से पेयर बन सकते हैं उस वो हमसे पूछा है, ठीक है। या तो वो B1 डैश के साथ मैच हो सकता है, या तो वो B1 B2 डैश के साथ मैच हो सकता है, ठीक है, कुछ इस वे में। क्योंकि क्या होगा जब B1 डैश का मैच हो गया तो जॉब कंप्लीट हो गई, तो वो ऐसे 1 ऐड होगा, तो इसलिए वो 30 बन जाएगा, ठीक है। आई होप फील आया होगा थोड़ा। अब सेम गर्ल्स के लिए, तो जब गर्ल्स के लिए करोगे तो आप देखो टीम ए के पास कितने गर्ल्स हैं, 4, तो उसमें इसमें से इस चारों में से कोई भी यहाँ मैच खेलने आ सकता है, ठीक है, तो इसके पास 4 चॉइसेस हैं, इसी के पास कितने चॉइसेस हैं, 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 चॉइसेस। मान लेते हैं यहाँ पे G2 आ गया, यहाँ पे G3 डैश आ गया, सेम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 12 और 30, 42, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, थोड़ा लिटिल बिट में भूल गया था, वो देखा ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 स्टूडेंट्स compete in a race, how many were the first 3 prizes be given? देखो 12 लोग ने एक रेस की कंपटीशन करी, ठीक है, 12 लोग होंगे ऐसे दौड़ रहे होंगे, यहाँ पे होगा रिबन जो, अब देखो इन 12 लोगों में से कोई एक ही फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब देखो ऐसा होने के लिए तो आप बोल सकते हो भैया 2 लोग भी तो फर्स्ट आ सकते हैं ना, मान लो एट अ टाइम दोनों ने साथ में करा, ठीक है, पॉसिबल तो ऐसा तो बहुत कुछ है, बट इन दिस केस वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट चीज़ें कि ऐसा नहीं है एक ही फर्स्ट आएगा, एक ही सेकेंड आएगा और एक ही थर्ड आएगा, वी हैव एज्यूम, पहले से हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को। अब देखो अब जब एज्यूम कर रखा है भैया तब तो बहुत आसान है, तब देखो फर्स्ट प्लेस के लिए ये है, सेकेंड प्लेस के लिए और ये है थर्ड प्लेस के लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस के। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 12 है, 12 स्टूडेंट
ये कंपटीशन। अब वो उन 12 में से कोई सा भी फर्स्ट आ सकता है, ठीक है। 12 है मतलब ऐसा S1 S2 अप टू सोन S12 उनकी नेमिंग का टी शर्ट पे लगी हुई, ठीक है। अब उन 12 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, तो फर्स्ट आने के चांसेस कितने हैं, कितने चॉइसेस हैं फर्स्ट आने के, 12। तो हम ये हो गया 12, ठीक है, 12 वेज, ठीक है, 12 चॉइसेस मतलब 12 वेज। यहाँ पे S1 भी आ सकता है, S2 भी आ सकता है, S3 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन S12 भी आ सकता है। वी डोंट नो कौन जीतेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि S2 फर्स्ट आ गया। अब S2 अगर फर्स्ट आ गया है तो क्या वो सेकंड आएगा? ऑब्वियस बात है, वो फर्स्ट आ चुका है, मतलब S2 की ऑप्शन अब हट चुका है, ठीक है। अब S2 कंफर्म है कि स्टूडेंट 2 जो है वो सेकंड नहीं आ सकता, तो सेकंड आने के पास चांसेस कितने हैं, 11 चॉइसेस हैं सेकंड आने के, तो इसके पास है 11 वे, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि S4 जो है वो सेकंड आ गया, ठीक है, S4 सेकंड आ गया, तो क्या वो थर्ड आएगा या फिर वो क्या फर्स्ट आ सकता? नहीं, S4 सेकंड आ चुका है, तो मतलब अब S2 और S4 को बाकी छोड़, उन्हें को छोड़ कर ही कोई थर्ड आएगा। रेस तो ऐसे ही होता है ना, मान लो ये रहा, ठीक है, यहाँ पर है S1, यहाँ पर है S2, यहाँ पे S4, ठीक है, अप टू सो ऑन, ऐसे कौन जीता, S2 यहाँ पर आ गया। अब अभी भी रेस चल रहा है, S4 भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अभी हम सोच सकते हैं ना कि अब 11 लोग में से ही कोई सेकंड आएगा, ये तो हम गारंटी दे सकते हैं। मान लेते हैं अब S4 सेकंड आ गया, S4 अब आ चुका है, वो रिबन को क्रॉस कर कर सेकंड आ चुका है। अब इधर कहीं पर S7 भी भाग रहा होगा S8 भी भाग रहा होगा, बट वी कैन थिंक कि ना अब S2 और S4 को छोड़ के ही कोई थर्ड आएगा, मतलब अब बचे 10 लोग में से ही कोई थर्ड आएगा, तो चॉइसेस कितने हैं, 10, और वो मान लेते हैं कि वो S7 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, क्योंकि जॉब कब कंप्लीट होगी, जब आप पूरा तरह से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट वाला को दिया तो जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, तो उतने नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। अब देखो, हाउ मेनी APs with 10 terms are there whose first term is in the set this and a common difference is in the set this। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी APs, हम कितनी AP बना सकते हैं विथ 10 टर्म्स आर देयर, उस AP में कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म है, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म इस सेट में है, जिसका कॉमन डिफरेंस इस सेट में है, ठीक है। तो एक है A फर्स्ट टर्म और D होता है कॉमन डिफरेंस, दो चॉइसेस पर हमें बात करनी है। अब फर्स्ट टर्म जो है वो 1 2 3 यही तीन चीज है, तो फर्स्ट टर्म के पास कितनी चॉइसेस हैं, फर्स्ट टर्म के पास 3 चॉइसेस हैं, तो दिस डब्बा कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस के पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। अब AP कब बनेगा, जब उसका फर्स्ट टर्म भी होगा और आपको कॉमन डिफरेंस भी पता होगा, तो आप AP बना पाओगे। तो वर्क क्या सिर्फ फर्स्ट टर्म पता कर लेने से वर्क हो गया था, जॉब हो गया था, नहीं हुआ था ना, तो इन दैट केस प्रोडक्ट होगा, तो 3 × 5 15 हो जाएंगे। सो रिक्वायर्ड APs कितने हो जाएंगे, 3 × 5 15, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये सारे प्रॉब्लम इतने, थोड़ा सा आप सोचोगे, बस थोड़ा ही सा सोचना है, थोड़ा सा सोच लिए हो गया।
क्योंकि हर जगह फॉर्मूला मिल जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। अब देखो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम को करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, आप जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। एट द एंड बस हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द अमंग 36 टीचर in a college, one principal, one vice principal and a teacher in charge are to be appointed. In how many ways can be this be done? ठीक है, कि टोटल 36 टीचर्स हैं, एक कॉलेज है जिसमें 36 टीचर्स हैं। एक कॉलेज है जिसमें 36 टीचर हैं, उसमें से हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर इंचार्ज की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर इंचार्ज, ठीक है, टीचर इंचार्ज। ये 3 पोस्ट के लिए हमें सिलेक्शन करने हैं। टोटल टीचर्स कितने अवेलेबल हैं, टोटल टीचर्स हैं 36 टीचर्स आर अवेलेबल। ऐसा कुछ लेटेस्ट डिनोट समझने के लिए कि दे आर T1, T2 अप टू सो ऑन T33, T34, T35, T36, ठीक है, टोटल 36 टीचर अवेलेबल हैं। तो अब देखो प्रिंसिपल के पास, मतलब हमारे पास कितने चॉइसेस हैं कि हम उसे प्रिंसिपल बना सकें। हमारे पास 36 टीचर हैं, तो इन 36 टीचर में से कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है ना, या फिर हम किसी को भी प्रिंसिपल बना सकते हैं। वी हैव 36 चॉइसेस। तो प्रिंसिपल बनाने के कितने वेज हैं, 36 वेज हैं, ठीक है। लेट अस टेक कि ये बन चुका है 34, टीचर नंबर 34 को हमने प्रिंसिपल बना दिया। अब ऐसा नहीं होता ना कि आप खुद सोचो, क्या आपके कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में जो प्रिंसिपल होता है वही वाइस प्रिंसिपल होता है और वही टीचर इंचार्ज होता है? नहीं, दे आर इक्वली डिफरेंट। तो मतलब अब T34 अगर प्रिंसिपल बन चुका है तो अब हम इसे, ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं देने वाले हैं। तो अब वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, 36 में से एक चला गया, तो अब वाइस प्रिंसिपल के चॉइसेस रह गए 35। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 35 वेज। अब देखो, अब लेटेस्ट टेक कि वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट हमने T2 को दे दिया, ठीक है। तो अब इन टीचर इंचार्ज पोस्ट के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस रह गए। अब देखो, एक टीचर प्रिंसिपल बन गया, एक टीचर वाइस प्रिंसिपल बन गया, तो 2 टीचर चले गए। अब 34 टीचर्स रह गए, जिसमें से एक हम टीचर इंचार्ज के लिए अपॉइंट कर लेंगे। तो कितने चॉइसेस हैं, 34। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 34 वेज। और क्योंकि जॉब तब कंप्लीट होगा जब इन तीनों का सिलेक्शन आप कर लोगे। अब देखो, अब जब आपने प्रिंसिपल को सेलेक्ट करा था तो इन दैट टाइम क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 36, 35, 34, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं जो, मतलब जिसमें हम कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब ये वाले 3 डिजिट नंबर काउंट हम नहीं करेंगे, 1 1 1, 3 3 3, दिस नंबर्स कैन नॉट बी काउंट, ठीक है। तो कितने होते हैं मैं बस पता करके बताना है।
विथ नो डिजिट रिपीटेड, जहां पर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई भी नंबर हम किन नंबर्स के हेल्प से बना सकते हैं? देखो, हम कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 नंबर की हेल्प से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना? इन 10 नंबर की हेल्प से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना है? हमें नंबर 3 डिजिट का बनाना है। अच्छा, पहली बात, पहला केस आप समझो, अगर आपने फर्स्ट में 0 रख दिया तो क्या वो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा? ये 3 डिजिट नंबर होता है क्या? ये 3 डिजिट नंबर होता है क्या 038? नहीं भैया, ये तो 3 डिजिट नंबर होता ही नहीं है। मतलब इससे आपको क्या आइडिया लगा कि आप पहले नंबर पर 0 नहीं रख सकते। अगर आपने पहले नंबर पर 0 रख दिया तो देन दैट नंबर विल नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है? तो इसलिए हम पहले डिजिट पर 0 नहीं रख सकते। क्या 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें हम 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? इसके पास 9 चॉइसेस हैं, ठीक है? मान लेते हैं 2 रख देते हैं, ठीक है? मान लिया 2 रख दिया, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? ये 2 रख दिया। अब दोबारा 2 हम यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि दिस टाइप ऑफ नंबर हेयर इज नॉट वैलिड, क्योंकि रिपीटेशन इन्होंने अलाउड नहीं करा। मतलब 2 दो बार 2 नहीं आ सकता। एक बार जो नंबर आ गया उसके बाद वो दोबारा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है? तो मान लेते हैं 2 आ गया, तो अब 2 कभी नहीं आएगा तो 2 काट दिया। तो अब यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं? अब देखो, यहाँ के लिए 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी। भैया यहाँ 0 भी तो आ सकता है। बिल्कुल, 0 भी आ सकता है। दिस नंबर इज ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर, 0 जबकि यहाँ पे। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास है 8 चॉइसेस। इसके पास हैं, देखो, इसके पास थे 9 चॉइसेस, इसके पास है 8 चॉइसेस। अब यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं? मान लेते हैं यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है? तो अब यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पे यार 9 चॉइसेस हो गए ना, 1 2 3 से 9 और 0, तो 9 चॉइसेस हैं। वही सोचा 9 होंगे, 9 चॉइसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पे अब ना तो 2 आ सकता है ना तो 0 आ सकता है, तो कितने चॉइसेस हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो इसके पास टोटल 8 चॉइसेस हैं। कितने चॉइसेस हैं? 8 चॉइसेस। मान लेते हैं 1 आ गया, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे? देयरफॉर टोटल नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट्स आर रिपीटेड, वो कितने हो जाएंगे? देखो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या जॉब कंप्लीट हो गया? जॉब कंप्लीट हुआ नहीं? हुआ ना। जॉब कब कंप्लीट होता है? जब ये लास्ट वाला तक का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक लास्ट का सिलेक्शन नहीं हुआ दैट नंबर इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर ना। हमारा काम था 3 डिजिट नंबर बनाना। इसलिए अगर आपने फर्स्ट नंबर को सिर्फ सेलेक्ट करा है तो उस वक्त जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए इन सब का प्रोडक्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। इतने होंगे 3 डिजिट नंबर जिनमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कि कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं? अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा है कि रिपीटेड है। अगर कुछ नहीं कहा, मतलब
रिपीटेशन भी अलाउड है, क्योंकि हमसे बेसिकली पूछा ही क्या है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो ये आप खुद भी देख सकते हो, देयर आर 900 3 डिजिट नंबर। बोलोगे भैया वो कैसे? आप देखो 100 से लेकर 9900 तक क्या है, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो देखो ये हो गए 899, तो ये हो गए, और 100 एक हो गया, तो टोटल 900 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब भैया ये तो ऐसे ही पता चल गया, बट क्या हम सॉल्व नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सीखेंगे कैसे करना। अब देखो कोई भी नंबर आपको लिखना है तो आपको इन 10 नंबर्स की हेल्प लगती है। वो कौन से 10 नंबर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इन 10 नंबर की हेल्प से कोई भी नंबर लिख सकते हो। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें 3 डिजिट नंबर बनानी थी, ठीक है। अब देखो क्या 045 ये एक 3 डिजिट नंबर है? नहीं भैया, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, या फिर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट में 0 आया तो दैट नंबर विल नॉट रिमेन एज अ 3 डिजिट नंबर। मतलब फर्स्ट में हम 0 तो नहीं डाल सकते, तो क्या 1 डाल सकते हैं? बिल्कुल 1 डाल सकते हैं। क्या 2 डाल सकते हैं? बिल्कुल 2 ही डाल सकते हैं। इसी तरह से 3 4 5 अप टू सो ऑन 9 तक कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो मतलब इस पोजीशन के लिए वी हैव कितने चॉइसेस हैं? हमारे पास 9 चॉइसेस है, तो इट कैन फिल बाय 9 वेज। जितने चॉइसेस हैं उतने वेज में हम उसे फिल कर सकते हैं। अब सेकेंड पर आ जाओ। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 2 डाल दिया। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा है कि रिपीट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे 2 आ सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे चॉइसेस की बात करें तो 1 भी आ सकता है एंड 2 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन 9 भी आ सकता है। अगर देखा जाए तो 0 भी आ सकता है ना, क्योंकि 202 दिस इज ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर। 0 तो है ना, तो मतलब यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पर इट कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, क्योंकि यहाँ पे 10 चॉइसेस थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कौन से नंबर आ सकते हैं? अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं 0 आ गया, तो वंस अगेन, क्योंकि रिपीटेशन ऐसा नहीं कहा है कि रिपीट जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। 0 यहाँ वंस अगेन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड अप टू सो ऑन 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 10 वेज, ठीक है। देयरफॉर टोटल 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट, क्योंकि जॉब तब कंप्लीट होगी जब तीनों डिजिट जो होंगे वो फिल्ड हो जाएंगे। मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट विल बी 900, जो कि मैंने पहले ही बता रखा था। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर आर देयर? कितने हम ऑड नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो कोई भी नंबर बनाने के लिए हमें इन 10 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। कौन से 10 नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें अगर कोई सा भी अगर कोई भी हमें नंबर बनाना है तो वी हैव टू यूज दिस 10 नंबर। अच्छा, यहाँ पर हमें जो 3 डिजिट नंबर बनाना है दैट इज ऑफ स्पेशल काइंड। कैसा स्पेशल काइंड है? कि वो ऑड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मतलब जो हम यहाँ पर
3 डिजिट नंबर बना रहे हैं दैट शुड बी ऑड, ठीक है। तो ऑड होने के लिए पहले हम जैसे कर रहे थे स्टार्टिंग से चलते हैं, लास्ट में जब हम आएंगे तो सोचेंगे। अच्छा, एक चीज़ और खासियत बता दूं मैं ऑड नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर भैया वो सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे इसका आंसर 450 आएगा, वी डेफिनेटली नो दैट, बट कर लेते हैं एक बार। इवन नंबर्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं 3 डिजिट के, क्वेश्चन नंबर 17 में देखा ना, दे आर ऑफ 900। अच्छा, वो 900 हैं, तो आपको पता है ना कि आधे जो होते हैं वो ऑड होते हैं और आधे जो होते हैं वो इवन होते हैं। अच्छा, अगर 900 टोटल नंबर है तो 450 ऑड होंगे, 450 इवन होंगे, तो वहां से हमें क्लैरिटी पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स कितने होंगे? 450 होंगे। बस वी हैव टू शो कि वो 450 होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे, अगर 3 डिजिट नंबर है तो क्या ऐसा कोई, अच्छा कहा था, हाँ, कि अगर वो ऑड है, अगर कोई नंबर इवन है तो क्या होता है? अगर कोई नंबर इवन कब कहलाता है? इफ इट इज डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है देन इट इज इवन। अच्छा, दो से, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके लास्ट में 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए, इन सब के बीच में और है। अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है लास्ट में तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मतलब कह सकते हैं ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट डिजिट में ऐसा नंबर आए जो कि 2 से डिविजिबल है, तो देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई नंबर इवन है इफ इट इज डिविजिबल बाई 2, और कोई नंबर 2 से देखो, इवन होना, इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज divisible by 2, and it is divisible by 2 if and only if the last digit is 0 और 2 और 4। मतलब इनमें से कोई सा भी अगर लास्ट डिजिट आ जाए तो वो डिविजिबल है 2 से। और अगर कोई नंबर इवन कब है? जब उनके लास्ट में अगर ये 5 डिजिट आ गए तो देन दैट नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब कोई भी ये चलो, ये अभी के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, अभी हम इसकी यूज़ बाद में करेंगे। आई होप पता चल गया होगा। मतलब अगर नंबर ऑड होना है तो ऑड नंबर के लिए हम इसका ऑड नंबर इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इसका उल्टा लिख लो, वही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये एक 3 डिजिट नंबर होता है? 098 क्या 3 डिजिट नंबर होता है? भैया ये तो 3 डिजिट नंबर होता नहीं, आपने अभी बहुत बार बता दिया। ये तो मैंने क्या बता दिया, ये तो आपको पता है, मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो भैया ये 3 डिजिट नंबर नहीं होता है। अच्छा, मतलब हमें यहाँ से ऑब्जर्व, हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि फर्स्ट में 0 तो नहीं रख सकते भैया, भैया 0 नहीं रख पाएंगे, ठीक है। क्या 1 रख सकते? इस तो अब देखते हैं इस फर्स्ट डिजिट के पास कितने चॉइसेस हैं, क्या 1 रख सकते हैं? ये ध्यान देना, ये है लास्ट डिजिट, ठीक है। ये तो फर्स्ट, ये 100 प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, बिल्कुल भैया 1 रख सकते हैं। क्या 2 रख सकते हैं? 2 भी रख सकते हैं, अप टू 9 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक में कोई भी नंबर हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास 9 चॉइसेस हैं, ठीक है। लेट अस कि यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? क्या 0 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 301 भी एक नंबर है जो कि थी ऑड में नहीं, नंबर 3 डिजिट है, ठीक है। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि दिक्कत तो लास्ट डिजिट में है ना। अगर नंबर ऑड है तो दिक्कत सिर्फ लास्ट डिजिट में है कि लास्ट डिजिट शुड बी 1, 3, 5, 7, 9। मतलब इन 5 नंबर में से ही कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिडिल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 9। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास हैं 10 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज। अच्छा, ये है आ गया लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट में क्या आ सकता है? लास्ट डिजिट में
क्या जीरो आ सकता है? नहीं भैया जीरो तो नहीं आ सकता। क्या वन आ सकता है? बिल्कुल वन आ सकता है। क्या टू आ सकता है? नहीं भैया टू भी नहीं आ सकता। इवन वाला तो लेना ही नहीं है। थ्री आ सकता है? हाँ थ्री आ सकता है। क्या फोर आ सकता है? नहीं फोर नहीं आ सकता। क्या फाइव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या सिक्स आ सकता है? नहीं आ सकता। सेवन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या एट आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या नाइन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो कितने चॉइसेस है हमारे पास? पांच चॉइसेस है, तो इट कैन बी फिल्ड बाय फाइव वेज। तो टोटल थ्री डिजिट ऑड नंबर कितने हो जाएंगे? 9, 10, 5, 450। देखो हो गया ना, सिंपल था। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर ऑफ अ लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड? द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो एंड द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, बोल रहा है कि फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और कितना डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। आई होप अब आइडिया लग गया होगा। अब आई होप कि इतना एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता। कोई भी नंबर बनाने के लिए इन 10 नंबर की हेल्प लगती है। ये कह रहा है कि फर्स्ट वाला जीरो नहीं हो सकता, तो इट कैन बी, इसके पास कितने चॉइसेस है? 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर यहाँ आ सकता है। ध्यान देना, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। ठीक है, तो इसके पास कितने वेज हैं? इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस है, तो इट कैन फिल्ड बाय 9 वेज। ठीक है, इट कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। मान लेते हैं यहाँ 2 आ गया, तो 2, क्या अब यहाँ पे 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या जीरो आ सकता है? बिल्कुल जीरो आ सकता है। तो इट जीरो आ सकता है बट 2 नहीं आ सकता। अब टू सो 9 इतने चॉइसेस है, तो टोटल कितने चॉइसेस है? मतलब इट कैन बी 8 चॉइस है, तो इट कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, क्या यहाँ पर 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। जीरो तो आ सकता है ना, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, अप टू 9। कितने चॉइसेस हैं इसके पास? इसके पास भैया 7 चॉइसेस। अरे यहाँ तो 9 चॉइसेस थे ना। हाँ, यहाँ पे टोटल 8 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर जीरो आ गया, तो अब क्या यहाँ जीरो आ सकता है? नहीं, जीरो नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है? नहीं, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 आ गया। क्या 2 आ सकता है? नहीं, वो भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर आ गया। मतलब इसके पास 3, 4, 5 अप टू 7, लेकिन 9। कितने चॉइसेस हैं? 7 चॉइसेस है, तो इट कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। ठीक है, इसी तरह से ये 6 वेज से फिल्ड हो जाएगा। यू कैन, अगर हमने यहाँ पर 3 भर दिया, तो क्या अब यहाँ पे 3 आ सकता है? नहीं, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, अप टू 7 में से 9। तो इसके पास कितने चॉइसेस? 6। तो देयरफॉर टोटल नंबर, क्योंकि नंबर 5 डिजिट है ना, तो पहला अगर सेलेक्ट किया तो थोड़े ना जॉब कंप्लीट हुआ, तो इसलिए सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकेंड बार में बोल रहा है द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो बट द रिपीटेशन इज अलाउड। कि फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता है बट रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। तो हमें नंबर कितना डिजिट बनाना है? 5 डिजिट नंबर। तो 5 खाना बना लेते हैं। ठीक है, जीरो फर्स्ट में नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना है। तो इनमें से इन्हीं 10 नंबर से कोई भी नंबर बनता है। अब जीरो आ नहीं सकता, तो इसके पास कितने चॉइसेस? 1, 2 लेके अप टू 9। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 आ गया। क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? आ सकता है। क्या जीरो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अप टू 9। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस। सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे वापस से 1 आ सकता है एंड अप टू 9। कोई भी 10 आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी 10 चॉइस है, तो इट कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज। सिमिलरली क्या यहाँ पर भी फिर 1 आ गया,
तो क्या है, वंस अगेन यहाँ पे 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 10, तो इट कैन बी फिल्ड बाई 10 वेज। अब थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। 1, अब यहाँ से क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 2 आ सकता है, आ सकता है। टू 7 9 में से कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस? 10 चॉइसेस। तो देयरफॉर टोटल नंबर कितने हो गए? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड, क्योंकि जॉब तब कंप्लीट होगी, जॉब तब कंप्लीट होगी जब 5 डिजिट नंबर बन जाए, ठीक है। तो आप देखो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ द डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 5 7 8 9 विच आर ग्रेटर देन 7,000 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमारे पास वो पहले वाले जो 10 नंबर थे उनकी हेल्प से नहीं, हमारे पास सिर्फ हमें यही 5 नंबर दे रखे कि इन्हीं 5 नंबर की हेल्प से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। और नॉर्मल 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना, मतलब वैसा वैसा कोई नंबर नहीं बनाना 4 डिजिट, जो कि 7,000 से बड़ा हो, जो कि 7,000 से बड़ा हो। अब 7,000 से बड़ा कब हो सकता है? यहाँ पर हमारे पास कितने चॉइस है? क्या 3 आ सकता है? क्योंकि अगर यहाँ 3 आ गया तो इट कुड बी मेड लाइक दैट, जो कि 7,000 से तो नहीं बड़ा होगा, मतलब 3 नहीं आ सकता यहाँ। हम सिर्फ यहाँ पे ही ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। क्या 5 आ गया? अगर 5 आ गया तो लाइक दैट कुछ ऐसा नंबर बनेगा। क्या ये 7,000 से बड़ा है? नहीं है, तो मतलब 5 भी नहीं आ सकता। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल 7 आ सकता है, क्योंकि 7 के बाद आप कितना भी छोटा रखो, क्योंकि यहाँ 0 है और 0 आपके पास ऑप्शन नहीं, तो पक्का यहाँ पर सबसे छोटा भी रख लोगे तो 3 रखोगे, और उसके बाद आप कुछ भी रख लो, इट इज़ ग्रेटर देन 7,000। तो 7 आ सकता है, इसी तरह से 8 भी आ सकता है, और इसी तरह से 9 भी आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 3। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ 7 आ गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर एक बार 7 आ गया तो 7 नहीं आ सकता, तो पक्का यहाँ 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 तो नहीं आ सकता। क्या 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो कितने चॉइसेस हैं? 4। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। मान लेते हैं कि 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या 3 आ सकता है? नहीं भैया, 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 3 आ गया दोबारा आएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, 5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 9 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस है? 3। तो इसलिए ये इट कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 5 आ गया। क्या अब यहाँ पर 5 आ सकता है? नहीं भैया, 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 5 एक बार आ गया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 8 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, ठीक है। या तो 8 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, वरना और कुछ नहीं आ सकता। जिसके पास कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो देयरफॉर नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 7,000 कितने हो जाएंगे? 3 4 3 2, ये, ठीक है। इतने नंबर्स बनेंगे। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम प्रोसीड क्या करते हैं, बस अब बाइंड अप करते हैं यार, ठीक है। तो आप देख लो एक बार। आई होप समझ आया होगा।